हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम 35 चेस्ट के लिए सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 16 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो जितना भी आप बैक पार्ट की लेंथ रखें उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखें फ्रंट पार्ट के लिए। तो बैक पार्ट के लिए हमने 15 इंच लिया था, तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए हम 16 इंच ले रहे हैं। यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। हुकाई की पट्टी के लिए हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितना भी आप सिलाई में कपड़ा दबाते हैं हुकाई की पट्टी के लिए, उतना आप यहाँ से एक्स्ट्रा लें। अब सारे मेजरमेंट हम इस लाइन से दूसरी तरफ डालेंगे। यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और आर्म होल हम ले रहे हैं 6.25 इंच, 5.75 इंच। शोल्डर और आर्म होल आप जितना भी बैक पार्ट में लें, फ्रंट पार्ट में भी उतना ही लेना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4th करेंगे और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल की डार्ट के लिए और यहाँ से 2 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से ही हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर शेप ड्रॉ करें। कमर हमारे पास है 33 इंच, इसका चौथा भाग हो गया 8.25 इंच। तो यहाँ पर 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सेंटर डार्ट के लिए और 2 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.5 इंच और नेक की लेंथ हम रख रहे हैं यहाँ पर 6.5 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके हम एक बॉक्स जैसे शेप बना लेते हैं और गले को हम यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं। फ्रंट अपर पार्ट हम रख रहे हैं 12.5 इंच। तो ऊपर की तरफ से 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा। चेस्ट का 10वां भाग करेंगे और निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारे पास 35 इंच है, इसका 10वां भाग हो गया 3.5 इंच। यहाँ पर सेंटर डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। 2 इंच हम हाइट ले रहे हैं सेंटर डार्ट के लिए। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच चौड़ी हमारी ये सेंटर डार्ट आएगी। तो सेंटर लाइन से हम 0.25 इंच पर दोनों साइड निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम सेंटर डार्ट की मार्किंग करेंगे। अब साइड के डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम बेल्ट तक इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर डार्ट से 1.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे और डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। फिर से हम सेंटर डार्ट से साइड में 1.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे। इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम साइड की डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अब इस डार्ट पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी आर्म होल की साइड वाली डार्ट की मार्किंग हो गई है। तो ये हमने चारों डार्ट की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और सेंटर डार्ट से हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर बेल्ट के लिए हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। बेल्ट का कपड़ा हम साइड से थोड़ा कम कट करेंगे क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में सेंटर डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिटिंग वाली लाइन और डार्ट पॉइंट पर छोटे छोटे से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और दूसरे साइड भी हम डार्ट की मार्किंग उठा लेते हैं। तो इसे हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, ऊपर से हल्का सा टैप टैप करेंगे तो दूसरे साइड भी ये निशान चले जाएंगे। अब निशान को हम डार्क कर लेते हैं और सेंटर से दोनों पीस को कट करके अलग कर लेते हैं।
अब हम इसे मैन फैब्रिक पर भी कट करेंगे। तो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसको हमने बिछा के रख दिया है 2 लेयर में फ़ोल्ड करके। अब यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट कर लेते हैं। गला हम बाद में कट करेंगे। यहाँ से दोनों पीस को कट करके अलग करेंगे और यहाँ पर हमने बेल्ट वाले कपड़े में भी ब्लाउज का कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज के कपड़े का उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और उसके ऊपर हमने अस्तर वाला पीस रखा है। इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर साइड की सिलाई लगाकर दोनों पीस को एक साथ कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पीस के ऊपर भी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अस्तर वाला पीस है उसके बराबर से ही हमें ब्लाउज के कपड़े को छांट लेना है। दूसरे पीस में भी हम ऐसे ही एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। अब हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सेंटर डार्ट के लिए हमने पहले ही मार्किंग कर रखी है, उसी मार्किंग से हमें सिलाई लगानी है। तो सिर्फ सेंटर डार्ट हमारी 1.5 इंच चौड़ी है, बाकी की जो तीनों डार्ट हैं वो हमारी आधा आधा इंच की आएंगी। तो सेंटर डार्ट पे तो मार्किंग कर रखी है, उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। और बाकी की जो तीनों डार्ट है उनमें हम एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने चारों डार्ट की सिलाई लगा ली है। अब साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है, अनइवन है, उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमने दोनों पीस पर चारों डार्ट की सिलाई लगा ली है और यहाँ से भी ये बिल्कुल बराबर से है। अब हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। बेल्ट के लिए भी हम जो ब्लाउज का कपड़ा है उसका उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर वाला पीस रखेंगे और इसके ऊपर हम साइड की सिलाई लगाकर दोनों पीस को एक साथ कर लेते हैं। अब साइड से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम बराबर से छांट लेते हैं। अब हम बेल्ट को ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें बेल्ट की सिलाई लगा लेनी है।
अब इसके ऊपर हम जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं फिनिशिंग के लिए। अगर आपकी मशीन में जिगजैग की सुविधा ना हो तो आप इसके ऊपर एक और सीधी सिलाई लगा लें। तो बेल्ट पर हम हमेशा डबल सिलाई लगाते हैं। अब साइड से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। हुकाई की पट्टी की तरफ से भी अगर कपड़ा अनइवन हो रहा है तो उसे हम बिल्कुल बराबर से कट करेंगे, और साइड से बेल्ट का कपड़ा भी अगर एक्स्ट्रा है तो उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अगर सिलाई कट गई है साइड से तो उसके ऊपर हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं, और यहाँ से भी हम इसे बराबर से नाप कर देख लेते हैं। अगर अनइवन हो तो हम उसे बराबर से कट करेंगे। तो जहाँ से सिलाई कट गई है वहाँ पर हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम हुक और आई की पट्टी तैयार करेंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए हम अस्तर वाले कपड़े से 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट कर रहे हैं। इसे हम ब्लाउज के कपड़े के साथ में ही स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं, और साइड से जो कटिंग निकलती है उसी में से हम हुक पट्टी के लिए कपड़ा तैयार करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े से ही हम यहाँ पर हुक पट्टी के लिए कपड़ा तैयार करेंगे। आई पट्टी में साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे बराबर से कट कर लेते हैं। अब आई पट्टी और ब्लाउज दोनों का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने आई पट्टी पर एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। मार्जिन को हम अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम 2 सिलाई और लगा लेते हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से बैठ जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी जो बाहर की तरफ निकल रही है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करेंगे। इसे हम बीच से ऐसे फोल्ड करके और ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन दबाते हुए हमें यहाँ पर ये पट्टी अटैच कर लेनी है। अब मार्जिन को हुक पट्टी की तरफ रखते हुए हम इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं। अब जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी बाहर की तरफ निकल रही है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं, और इसे हम एक बार और अच्छी तरह से नाप कर देख लेते हैं। तो देखिए ये गले की तरफ से और नीचे की तरफ से बिल्कुल बराबर से आ गई है। अगर अनइवन हो, कम ज़्यादा हो कोई सी, तो उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब हम गला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम 1.25 इंच चौड़ी उरीब पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो अस्तर वाले कपड़े से ही हम ये उरीब पट्टियाँ निकाल रहे हैं। जो साइड की कटिंग हमारे पास थी उसी में से हम ये पट्टियाँ तैयार कर रहे हैं। अब इनके ऊपर हम जोड़ लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा जो अनइवन फैब्रिक है उसे हम बराबर से कट करेंगे। अब इन उरे पट्टियों से हम गला तैयार करेंगे। एक पैर का मार्जिन दबाते हुए हमें ये उरे पट्टी गले के साथ में अटैच करनी है। उरेब पट्टी स्टिच करते समय ध्यान रखिए आपको गले को या उरेब पट्टी को खींचना नहीं है।
एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे पीस पर भी सिलाई लगाएंगे। अब अंदर की तरफ से उरी पट्टी का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल टच करते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी ध्यान से कट करें। पट्टी कट करते समय गले पर कट ना लगे इसका खास ध्यान रखें। ये हमने सिलाई लगा ली है और ये हमने गला भी तैयार कर लिया है। आयरन करने के बाद में ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसे हम साइड से बराबर से नाप लेते हैं। यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरे पीस पर भी हम इसे बराबर से रखकर नापेंगे और निशान लगाएंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए जितना भी और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। ये हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा बेल्ट को हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है अस्तर वाले कपड़े से। अब आधा इंच मार्जिन दबाते हुए हमें ये कमर पट्टी स्टिच कर लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देते हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। मार्जिन को हमें कमर पट्टी की तरफ करके रखना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। ये हमने कमर पट्टी भी स्टिच कर ली है। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक हो उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।